इंडिया पाकिस्तान की जो जंग अभी तक चलती आ रही थी उस सबको लेके आज एक ट्वीट जो है डोनाल्ड ट्रंप का सामने आता है। उसमें साफ तौर पर कहा यह जाता है कि सीज फायर जो है आपस में हो चुका है और कहीं ना कहीं अब जो है अमन का पैगाम यहां पर लाया जाएगा। बातचीत करने के लिए महराज मलिक हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पिछले कई टाइम से जो माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर और खासतौर पूरे देश के अंदर बना हुआ था, क्या कुछ इनका कहना है, किस तरह से आप देखते हैं जिस तरह से ट्वीट अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप का जो है सामने आता है और उस पर साफ तौर पर कहा यह जाता है कि सीज फायर हो चुका है, आपस में जो है वो खुशी की बात, इस पर किस तरह से देखते हैं? देखिए, कौन सी खुशी की बात है? अपनी मर्जी से जंग छेड़ते हैं, अपनी मर्जी से लोगों का कत्ल होता है, अपनी मर्जी से घोले दागे जाते हैं और फिर कहते हैं कि किसी ने कहा और हमने मान लिया। अगर ट्रंप की बात माननी थी तो अपने लोगों की बात क्यों नहीं मानी? अपने ही लोगों की बात माननी थी ना। जब फैसला हिंदुस्तान के लोगों ने किया था, जब फैसला हिंदुस्तान की आवाम का था, तो जवाब देने में देरी क्यों की? अब अगर देरी की तो फैसला फिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों करेगा? अगर मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल इस देश के अंदर यह बताया गया कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे, फिर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जेल की सलाखों के पीछे क्यों डाला, जिसका जिम्मेदार पाकिस्तान है? आज जब पाकिस्तान ने गलती कर ली तो उसका जवाब देने में मोदी जी पीछे क्यों हटे? और अमेरिका के कहने पर यह बातें क्यों हो रही है? क्या रूस को कितनी बार कहा गया कि आप जंग खत्म करो? क्या रूस ने यूक्रेन को जंग करने से रोक दिया? नहीं। लेकिन अमेरिका ने हिंदुस्तान के अंदर यह बात कैसे बोल दी और हिंदुस्तान ने यह बात मान ली? पाकिस्तान ने अगर बोला, उसने अगर जंगबंदी कर ली, वो बात अलग है। लेकिन मुझे यह पूछना है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर इतना पावरफुल है तो उसी का फैसला रूस क्यों नहीं मान रहा है? देखिए, ये चीजें साफ हो रही है। मैंने पहले भी कहा था, आज लोगों के जहन में यह बात बस चुकी थी और मैंने भी तय कर ही लिया था कि जंग ही सही, लेकिन एक ही बार। क्योंकि आपको मालूम होगा कि 10 साल 11 साल भाजपा की सरकार को हो गए और जम्मू कश्मीर के अंदर कितने नौजवान जेलों के अंदर हैं जिनका राब्ता पाकिस्तान के साथ है या जिनका वास्ता आतंकवाद के साथ है। लेकिन अगर आज आपने बातचीत कर ही ली, क्या यह मैं समझ लूं कि आतंकवाद खत्म हो गया? क्या मैं ये समझ लूं कि पाकिस्तान दोबारा ऐसी नापाक हरकतें नहीं करेगा अपने देश के अंदर? क्या मैं ये समझ लूं कि जम्मू कश्मीर का हर वो नौजवान वो इस आतंकवाद से अब अलग हो गया है? क्या ये जानने का हक नहीं रखता हूं? आज जब पाकिस्तान ने गलती की थी तो मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर जवाब किसने देना था? जब जनता साथ खड़ी थी, जब अपोजिशन साथ खड़ा था, जब लोग जमीन से जुड़ा एक एक शख्स जब इसके साथ खड़ा था, तो जवाब देने में पाकिस्तान फैसला तो आवाम से लेना चाहिए था। आवाम को पूछना चाहिए था कि हम जंगबंदी करें कि नहीं करें। अगर अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से फैसला लेना था तो फिर क्या जरूरत थी इतने लोगों को बेवकूफ बनाने की? मैंने कहा कि अगर आपने फैसला किया, मैंने 2 बातें बताई थी कल, या तो जंग अगर करनी है तो खत्म भी अच्छे से करनी है, या तो अगर फैसला करना है तो फैसला भी अच्छे से करना है। अगर आपने अमेरिका के कहने पे फैसला किया तो जानने का हक रखता हूं कि आतंकवाद पाकिस्तान दोबारा यहां पनपेगा कि नहीं पनपेगा। लेकिन अगर दोबारा से फिर पनपेगा तो फैसला डोनाल्ड ट्रंप का कैसे मान लिया हमने? नहीं। क्या खाली हिंदुस्तान को यह फैसला मानने के लिए अमेरिका को ताकतवर इसलिए बनाया? कौन मानता है अमेरिका को ताकतवर? वो अमेरिका जिसको अफगानिस्तान ने घुटने टिकवा दिए और हम उसकी बात मानकर और आतंकवाद को ऐसे हाथों से जाने दें और फिर से दोबारा वो कायराना हमला करेगा, फिर से हमारे मुल्क का माहौल बद से बदतर करेगा और फिर हमारे माथों पे दाग लगाए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये मुसलमान है और पूछा जाएगा कि ये हिंदू है, उसे गोली मार दी जाएगी और पाकिस्तान आकर ये चीजें करेगा और हम झेलते रहेंगे। आज मौका मिला था, आज ताकत थी, दिखाना था वो 56 इंच का सीना। कब दिखाएंगे मोदी जी? कब दिखाएंगे? नहीं, कब दिखाएंगे? दिखाने का वक्त था। आज तो मैं भी खुश था कि एक ही बार। मैं तंग आ गया था क्योंकि झमेला रोज का नहीं देख सकते। क्या वो नौजवान छोड़े जाएंगे जिनको आतंकवादी उन ग्रोहों की वजह से अंदर किया गया था? अगर वो बातचीत हुई है, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे जंगबंदी हुई है, तो ठीक, फिर जम्मू कश्मीर के अंदर फिर किसी निहत्थे पे गोली नहीं चलनी चाहिए। देश के किसी भी कोने में पाकिस्तानी आतंकवादी आकर किसी भी नागरिक को मारना नहीं चाहिए। अगर वो बातचीत हुई है तो मैं बातचीत के साथ, मैं इस फैसले के साथ। लेकिन अगर फैसले के अंदर कमी है, क्या जो आतंकवादी आज भी कश्मीर की घाटियों में है या जिसने भी वो आतंकवादी हमला किया पहलगाम के अंदर, क्या वो 4 लोग थे, 5 लोग थे, क्या वो वापस पाकिस्तान जाएंगे? क्या वो सरेंडर करेंगे? क्या वो बंदूकें छोड़ देंगे? क्या ये फैसला हुआ? क्या कश्मीर के अंदर इस वक्त सैरो तफरी करने के लिए लोग जाएंगे? क्या वो सेफ हैं?
जो जहां फौज चलती है क्या वो शरेआम चल सकती है? क्या जो 7 लाख कश्मीर के अंदर फौज है क्या उसे उठाकर देश के अलग अलग जगहों पे लिया जा सकता है? क्या एक डर का माहौल यहां जम्मू कश्मीर के अंदर खत्म होते हुए देख सकता हूं मैं? अगर फैसला अमेरिका ने किया है तो फैसले के अंदर ये जवाब होने चाहिए, वरना अगर पाकिस्तान ने जंग शुरू की थी तो रोकने का काम अमेरिका को नहीं हमने करना था। जब हिंदुस्तान की आवाम मोदी जी को कहती कि जंग रोकेंगे तो रोकनी चाहिए थी। मुझे बताओ डोनाल्ड ट्रंप क्या हम लोगों से ज्यादा ज़हीन है? अरे दो ही चीजें थी, या तो जंग करनी थी या तो जंग नहीं लड़नी थी। नहीं, दो ही चीजें थी ना। और उसकी बात मानने के लिए, और किसी ने कहा कि उसने पाकिस्तान को पैसा दिया, लोन दिया। क्या लोन दिया? अरे वो मुल्क, वो अमेरिका जो रूस की जंग नहीं रोक पाया, जो यूक्रेन के साथ खड़ा होने के बावजूद भी रूस को नहीं रोक पाया, उसको जंगबंदी नहीं करवा पाया। यहां इजराइल और फलस्तीन के अंदर जो जंग है उसकी बात नहीं कर पाया, और हमारे मुल्क के अंदर हमारे लोगों का नरसंहार किया गया, और उसके नाम पर यहां पर कितने धंधे हुए, कितने नौजवान जेलों के अंदर हैं, और उसका फैसला अमेरिका करे। और मोदी जी से सवाल ये तो खड़े होते हैं भाई, भाजपा के लोग कितना ही कहें, बताएं मुझे 26 लोगों का, 10 और लोगों का एडीडीसी के मौत के घाट उतार दिए। बताओ तुमने क्या फैसला किया? क्या इस दिन के लिए? आज से पहले भी हुआ था, आज से पहले भी पाकिस्तान ने कार्रवाइयां की और हमने एलओसी पे जवाब दिया। अगर इतना बड़ा नाम था तो काम क्या है? ये पाकिस्तान के अंदर उस कराची के ग्राउंड पर वो दीवार तोड़ने के लिए नहीं, दीवार तोड़ने के लिए हमने ये कहा था। लग रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है बदलाव आएगा, चेंजेस आएगी, जो मौका मिला है पूरा मौका। मैं आपको एक चीज क्लियर करने देना चाहता हूं। याद है आपको सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी? याद है आपको? उस वक्त पाकिस्तान ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, कौवे मारे गए, जंगलों के अंदर बमबारी की गई। आज जब हुआ, कैसे विजिबल हुआ? उन्होंने खुद कहा, मसूद अजहर ने खुद कहा कि यहां पर हमला हुआ। अगर उस दिन हमला हुआ होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आई होती। आज हुआ हमला, आतंकवादी ठिकानों पे बम गिराए गए, लेकिन उतना काफी नहीं था। उनको सबक सिखाने के लिए और भी कुछ करना बाकी था, जिसका वादा मोदी सरकार ने किया था। और आज इतना डर का माहौल बनाने के बाद लोग घरों में आए और फैसला हमारा अमेरिका कर रहा है। अगर अमेरिका के फैसले को ही मानना था, उससे बेहतर अपने लोगों की बात माननी थी जो बॉर्डर पे मर रहे थे, जो गोलों की बरसात देख रहे थे। उनकी बात वो भी तो कह रहे थे। अरे फिर तो आम आदमी की बात, जिस देश के अंदर हम रह रहे, उन्हीं देशवासियों से पूछना था हमें जंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अमेरिका ने कह दिया, हमने 5 बजे जंगबंदी कर दी। इसका भी जवाबदेही होनी चाहिए। अगर जंग बंद हो गई, यहाँ के लोगों को तंग किया जाएगा, नहीं बात किया वही जाएगा। है, मैंने यही कहा। क्या मैं इस जंग से यह बात मान लूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा से आतंकवाद नहीं आएगा? क्या मैं ये बात मान लूं जिन लोगों ने पहलगाम के अंदर 26 लोगों का कत्लेआम किया, क्या वो लोग सरेंडर करेंगे? क्या वो बंदूकें छोड़ देंगे? क्या वो बंदूकें लेकर पाकिस्तान वापस जाएंगे? हमारी सरजमीन को जहां पर उन्होंने दागदार बनाया, जहां पर मुसलमानों के होते हुए हिंदुओं का नाम पूछकर उनको कत्लेआम किया और हमारे माथे पे दाग लगा दिया, क्या वो लोग इस जमीन को छोड़कर पाकिस्तान की सरहद को पार कर जाएंगे? अगर वो करेंगे तो मैं मानूंगा कि बात सही थी। अगर वो नहीं करेंगे, आतंकवादी फिर रहेगा, फिर जम्मू कश्मीर के अंदर हमला होगा। और एक चीज और, अगर बात हुई है आतंकवाद से, अगर बात हुई है कि आतंकवाद को खत्म करेंगे, पाकिस्तान हमारे साथ छेड़खानी नहीं करेगा, क्या जम्मू कश्मीर के वो नौजवान जेलों से बाहर आएंगे? क्या मोदी जी ये विश्वास दिलाएंगे? क्या आपने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात तो कर ली? अरे पाकिस्तान इस फैसले को मानता, हम नहीं मानते। हम जंगबंदी के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि हमने उसके ये कारनामे कई सालों से देखे। मैं तो देख रहा था टीवी चैनल पे, वो लोग आकर बता रहे थे कि हम पाकिस्तान जो है भारत को जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा है, हमने कोई मिसाइल अटैक नहीं किया, हमने कोई हमला नहीं किया। वो तो कभी अपनी बात माना ही नहीं कि आतंकवाद हमारे से हो रहा है। मुझे बता दो, ये जो बंदूकें आती हैं, ये जो लोग आते हैं, सबको पता है पाकिस्तान से आ रहा है, वो तो मानते ही नहीं। अरे जब वो नहीं मान रहे इतने सालों से, तो आज आपने कैसे डोनाल्ड ट्रंप की बात मान ली? मैं तो कहता था आज पाकिस्तान को जवाब पूरी ताकत से देना था, जहां लोग अब तैयार हो चुके थे। तो जिस तरह की हालात अभी जम्मू कश्मीर में खासतौर पर बनी हुई थी, जम्मू के अंदर भी अलग अलग जगहों पर आपने देखा कि ड्रोन अटैक हुए, लोगों की जानें भी गई, जख्मी भी क्या काफी जाने की हुए, नहीं, तो उसका जवाब किसने देना है?
नहीं, अगर 26 लोगों का कत्ल पहलगाम के अंदर होता है, उसके बाद हम एयर स्ट्राइक करते हैं, फिर से दोबारा पाकिस्तान हमला करता है और पुंछ के अंदर 10-15 लोगों की जान लेता है और रात के अंधेरे में जगह जगह पर हमले करता है, मैं तो सोच रहा था पाकिस्तान अब हिम्मत ही नहीं करेगा। लेकिन उसने जो 2 दिन रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में जो बारूद बरसाए, ये बात अलग है, हमारा डिफेंस ठीक था, लेकिन उसने कोशिश पूरी की। लेकिन उसके बावजूद